हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो कल जैसे कि हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक पे बात किए थे, लगभग समझिए कि फिजिक्स और आपको जो है बायोलॉजी के ऊपर जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसके ऊपर हमने बात किया था। आज जो है ख़ास तौर पे हम जो है केमिस्ट्री यानी रसायन को लेकर हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। आज जो है लगभग समझिए कि आपका जो है केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री में जो सबसे पहले आप जो चैप्टर पढ़े थे, तो सबसे पहला चैप्टर में जितना भी रिएक्शन था, अभिक्रिया था, वो आप पढ़े थे। तो उस अभिक्रिया में आप सबसे पहला अभिक्रिया लिखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये वाला आपको आएगा ही, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा सा हम रिमाइंड कर देते हैं आपको कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया हो जाता है जो अम्ल और क्षार जब दोनों मिलता है तब जाके वो लवण और जल बनाता है, और इसी अभिक्रिया को जो है हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हम क्लास में पढ़ा भी चुके थे कि उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसको एक बार जो है ना देख कर जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर में से जो है, अच्छा इसी चैप्टर से जो है एक एलपीजी गैस के बारे में भी आता है कि एलपीजी गैस क्या है या इसके बारे में लिखे। ये सब जो है आपको 2 नंबर क्वेश्चन में हम बता रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में भी हम बताएंगे आपको, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन में आपको एलपीजी गैस के बारे में भी जो है आप इसको एक नज़र देख कर जाइएगा कि एलपीजी गैस के बारे में लिखे या उल्लेख करें। क्लियर है? इसको जो है आप कॉपी में लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन को जो है हम लोग बात करेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में आपका अम्ल, लवण और क्षार जो उससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन है कि अम्ल, लवण और क्षार में जो है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अम्ल, लवण, क्षार में जो है पीएच मान से संबंधित आपने पढ़ा होगा। तो पीएच मान जो है टोटली जितना भी पीएच मान है उसको आप याद कर लीजिएगा। पीएच मान को याद करें। हो सकता है आपको ब्लड का आ जाए, है ना, हो सकता है आपको जो है यानी अम्ल और क्षार का जो भी मान है उसको आप याद करें। इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन की जितनी क्षमता होगी उस स्केल को मापने के लिए जो है उस चीज़ों को यानी कि अम्ल और क्षार को मापने के लिए हम लोग पीएच स्केल का जो है यूज कर पाते हैं। तो इसका जो है पीएच मान को जो है आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। खास तौर पे आपको शुद्ध जल का पीएच मान पूछता है और आपको जो है ब्लड का पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप जो है अम्ल, लवण और क्षार इस सभी को जो है आप एक नज़र देख लीजिएगा, इसके डेफिनेशन को देख लीजिएगा। अम्ल, लवण और एवं क्षार को के गुणों को लिखे, है ना, गुणों को लिखे। अच्छा इसी में जो है बार बार एक क्वेश्चन पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी कहते हैं एंड जिप्सम इसके बारे में देख लीजिएगा, जिप्सम के बारे में लिखे। ठीक है, इसी चैप्टर में जो है आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि धुआं सोडा और बेकिंग सोडा। तो इसके बारे में एक नज़र जरूर देखिएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, कार्बोनेट को लिखें, और सोडियम कार्बोनेट को धुआं सोडा कहते हैं, ना, जो कपड़ा उपड़ा साफ सफाई करने में जो है आपको यूज आता है। ठीक है, एक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप लोग देख के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं आपको धातु और अधातु में। तो देखिए आपको जैसे हमने बताया भी था, पहले भी क्लास में हमने बताया था कि एक होता है भौतिक के आधार पर और एक होता है रासायनिक के आधार पर। तो भौतिक और रासायनिक के आधार पर जो है धातु और अधातु का अंतर क्या होगा, धातु और अधातु में अंतर बताएं, अधातु में अंतर बताएं।
तो आप दोनों देख लीजिएगा, है ना, माने रासायनिक गुण के भी आधार पर, रासायनिक के आधार पर भी और भौतिक के आधार पर भी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि केवल आपसे भौतिक पूछ लेगा और कभी कभी ऐसा होता है कि केवल आपसे रासायनिक पूछ लेगा। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो दोनों ही देखकर आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे जो है जैसे धातु कर्म, है ना, ये बार बार क्वेश्चन पूछे हुआ है, धातु कर्म से संबंधित या उभयधर्मी ऑक्साइड से संबंधित। तो इन सारे क्वेश्चनों को जो है आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड और धातु कर्म, ठीक है, धातु कर्म को लिखें। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड और धातु कर्म को लेकर, ये आप इतना लिख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन जो है हम लोग बात करेंगे इसमें कि खास तौर पे जो है आखिर आपको क्वेश्चन जो है टैली कहाँ से करता है। तो क्वेश्चन टैली जो है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप एक कॉपी में लिखकर इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या होगा, तो उभयधर्मी ऑक्साइड और धातु कर्म तो हो ही गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बार बार क्वेश्चन पूछता है बेंजीन का संरचना सूत्र क्या होगा, बेंजीन का C6H6, इसका संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र क्या होगा। तो एक बार इसको भी आप देख के जाइएगा। ये आपका जो है ये पार्ट 1 रहा। कल जो है हम लोग बनाएंगे पार्ट 2। ये तो केवल धातु और धातु तक ही है। इसके बाद जो है कार्बनिक वाला भी है, इसके बाद जो है तत्वों का वर्गीकरण वाला है, उसके बाद जो है आपको वातावरण पर्यावरण का है। तो ये 3 चैप्टर से और भी डिटेल्स जो है हम लोग क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे और कल आपका ये पार्ट 2 वाला रहेगा, ठीक है। तो आज पहले इतना 10 क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, है ना, और आपको जो है फिर से हम कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, ताकि आप ही लोग से जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।